तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7D। चैप्टर का नाम क्या है? डेरिवेटिव। और कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 7D। क्वेश्चंस में कहा गया फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शंस का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 8 है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको देखो, पहले y मान लोगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 8 है। अब अपने को फॉर्मूला स्टैंडर्ड वाला पता है, डी बाई डी एक्स। क्या है फॉर्मूला? x टू द पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे ही अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो मैंने चेन रूल बताया था, जो एक्स ए वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको t मान लोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर t मान लोगे तो t का पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसा साइड में लिख देना, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी। ऐसा टी मान लोगे। अब क्या करोगे? देखो यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, वो डी वाई बाई डी एक्स लगाना है। डी वाई बाई डी एक्स इधर, डी बाई डी एक्स इधर लगाना है। टी का पावर क्या हो गया? 8। पर यहाँ टी है और यहाँ एक्स है, वेरिएबल्स अलग अलग है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स लाना पड़ेगा। अगर यहाँ टी है तो यहाँ भी टी होना चाहिए। ठीक है, चैन रूल बता रहे हैं। तो डी बाई, यहाँ लिखोगे डी टी, क्योंकि यहाँ टी है तो यहाँ भी टी होना चाहिए। तो डी टी किए टी का पावर 8, और यहाँ पे डी टी बाई क्या लिख दोगे? एक्स। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया यहाँ पर? देखो यहाँ पे टी का पावर 8 है तो फॉर्मूला में आ गया अलग। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? तो 8 बाहर आएगा, टी का पावर 8 माइनस 1 7, और उसके बाद क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स। अब यहाँ टी का वैल्यू तो पुट किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 8 टी का पावर 7, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होती है, और 5 का कितना होता है? 0। 5 का 0, तो इसके हिसाब से क्या हो गया यहाँ पर? 8। और टी का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ टी इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ऊपर में कितना हुआ? 7, और ये 2x है। और 2x को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 8 16x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर कितना होगा? 7। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये जो आंसर दिख रहा है ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस साइन एक्स, और ऊपर में पावर कितना है? 2 है। तो जब भी ये जो पार्ट दिख रहा है ना, बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको छोटा पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए टी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? लेट एक्स क्यू प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मान लोगे? टी मान लोगे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1 बाई टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? y इज इक्वल टू क्या मान लिए? 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू, ये टी का पावर 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? टी का पावर माइनस 2। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डी बाई डी एक्स लगाते हैं। डी बाई डी एक्स, इधर भी लगाएंगे डी बाई डी एक्स, टी का पावर माइनस 2। अब यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, लेकिन x का बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करना है? t का पावर माइनस 2 का, तो यहाँ भी t होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ t है तो यहाँ भी t होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेस्पेक्ट, यहाँ पे मेरा वेरिएबल्स क्या है? t है। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में करना है? t के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या होगा उस कंडीशन में? डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखोगे इधर वाला, यहाँ पे डी टी लिखना है, डी बाई डी टी, और ए एक्स्ट्रा लिख रहे हैं बाबू साहेब। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? यहां भी डी टी लिखेंगे और बाई एक्स। क्लियर? अब टी का पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 इंटू टी का पावर माइनस 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन। तो फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखो, और टी किसको एज्यूम किए थे? टी एज्यूम किए थे एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स को। ठीक है ना? तो ये माइनस 2 हुआ, टी का पावर माइनस 3, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये 3x स्क्वायर है फॉर्मूला के हिसाब से, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। क्लियर? अब आगे देखोगे तो माइनस 2 लिखो, टी का पावर माइनस 3 है तो टी का पावर 3 हो गया, 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, तो माइनस 2, और टी के जगह पे जो वैल्यू रखा हुआ था उस वैल्यू को पुट करना है। तो हमारा वैल्यू क्या था? एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा? 3,
और साइड में लिखो 3x² प्लस cos x। तो ये हमारा आंसर हुआ सेकेंड क्वेश्चन का। क्लियर। इस तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये रहा, y इज इक्वल टू ln रूट ओवर ऑफ x प्लस 1। तो अभी देखो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बगल में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ln x। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 बाई एक्स। बात को समझते जाओगे, डी बाई डी एक्स ln x इज इक्वल टू होता है 1 बाई एक्स। पर यहाँ ln के जगह पे बड़ा पार्ट दिख रहा है। ln के जगह पे क्या दिख रहा है तुम्हें? बड़ा पार्ट दिख रहा है, ये वाला बहुत बड़ा पार्ट देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो वही होगा ln x 1 बाई एक्स लिखेंगे। अगर x को छोड़कर अगर बहुत बड़ा पार्ट आ गया, x को छोड़कर अगर बड़ा पार्ट आ गया तो उस कंडीशन में ऐसे करोगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स लगाओ, डी बाई डी एक्स। अब चेन रूल समझ गए होंगे, देखो कैसे करते इसको। ये वाला जो बड़ा पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला बड़ा पार्ट, ये वाला पार्ट को ln के अंदर में जो भी कुछ रहेगा क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1 वैसे लिख दोगे। अब उसके बाद ये रूट एक्स है, फिर ये जो बड़ा पार्ट दिखेगा ना अंदर में, डेरिवेटिव चेन रूल में क्या होता है कि ln का 1 बाई लिख दिए, अब उसके अंदर वाला पार्ट का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ऐसे लिख दोगे डी बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस 1। क्लियर। अब इसके हिसाब से नीचे वाला वैसे रहेगा रूट एक्स प्लस 1, और रूट एक्स का डेरिवेटिव भी याद रख लोगे, डी बाई डी एक्स रूट एक्स क्या होती है, डी बाई डी एक्स ये रूट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट एक्स। जहां पे दरकार होगा वहां पे फॉर्मूला हम लिख देंगे, डी बाई डी एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 बाई 2 रूट एक्स। तो इसके हिसाब से रूट एक्स को क्या लिखना है 1 बाई 2 रूट एक्स, और 1 का क्या हो गया 0। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, और यहाँ पे 1 बाई रूट एक्स प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, इसको सॉल्व करते जाना है अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन 5x प्लस cos 7x। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स लगाओ, डी बाई डी एक्स, इसमें भी डी बाई डी एक्स लगाओ। क्या लिखोगे साइन 5x प्लस cos 7x। अगर ऐसा कर दिए हो तो फिर उसके बाद क्या करोगे, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और जो लिखा है वैसे लिख दोगे 5x। पर याद रखना साइन के अंदर में सिर्फ अगर x होता तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे 5x आ गया तो उसका डेरिवेटिव फिर ले लोगे। तो 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5, cos 7x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, cos का डेरिवेटिव माइनस होता है -7 sin 7x, फिर 7x का ले लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 7। याद रखोगे ये साइन के अंदर में 7 है और ये रियल नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 cos 5x प्लस प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 sin x। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी था। इसमें चैन रूल ही लगा है, क्या किए हैं साइन का डेरिवेटिव cos लिखे हैं, फिर 5x का डेरिवेटिव लिए हैं, फिर उसके बाद x का भी लोगे तो 1 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव अंदर में घुस घुस कर लेना है, पूरा अंदर अंदर तक लेना है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू e टू द पावर sin t है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का भी ख्याल रखोगे, जितने सारे भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए उसमें सब क्या था x था, पर यहाँ पे t है। तो t के कंडीशन में ऐसे लिखोगे dy बाई dt, जो वेरिएबल्स होगा उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो डी बाई डी टी ई का पावर क्या हो गया साइन टी। तुम फॉर्मूला पढ़े हो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स क्या होता है ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ई टू दी पावर साइन है, तो जाहिर सी बात है फिर से साइन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ई टू दी पावर जो भी लिखा रहेगा उसको ऐसे लिख दोगे ई टू दी पावर साइन टी, लेकिन उसके बाद ई के ऊपर में अगर एक्स होता तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन x को छोड़कर अलग चीज है, तो d बाई डी टी फिर से कर दो और साइन t कर देना, e टू दी पावर साइन t लिखोगे और साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर एक कितना था 5 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग ही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इज इक्वल टू 1 बाई y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी देखो यहाँ पे दोनों तरफ में dy बाई डी एक्स लगाना है,
इधर भी डी बाई डी एक्स। एक काम तो पक्का आ गया होगा कि डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ में लगाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस कंडीशन में क्या करना है अपने को, इसमें क्या करना है, अभी देखोगे कि अभी हम अपने को फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1/2 रूट एक्स। पर यहाँ पे है क्या, ये पूरा इस तरीका से है, इस तरीका से दिया गया है। तो तुम क्या करोगे, ये रूट जो है ना, रूट को ऐसे लिख दोगे 1/√2 रूट, और रूट के अंदर में जो भी मटेरियल है, मसाला है, उसको ऐसे लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर, ये प्लस है हाँ। और फिर उसके बाद अगर यहाँ एक्स था तो ऐसे छोड़ दिए थे, पर एक्स के जगह पे यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट दिख रहा है, तो फिर से उसका डेरिवेटिव ले लो, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है सी। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होगा। अब देखो ए तो कांस्टेंट है, तो ए का ए रहा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, बी का बी रहा, एक्स का कितना हो जाएगा 1, और सी का कितना लिखोगे 0। तो इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, 1/2 रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको लिखोगे 2ax प्लस बी, क्योंकि 0 तो 0 ही रहेगा, ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो कुछ मतलब नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर ये वाला होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या है कि x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर -3 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी लिखो डी बाई डी एक्स। और याद रखना इंडिसेस का एक रूल होता है कि -3 है ना, तो इस -3 को +3 कैसे बदला जाएगा, ये पलट दोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ x प्लस 1 लिखो, और -3 से क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक डिवीजन रूल लगेगा, वो डिवीजन रूल क्या कहता है समझ जाओगे, इधर में डिवीजन रूल क्या कहता है समझोगे बढ़िया तरीका से। डी बाई डी एक्स है, u बाई वी है। जब दो फंक्शंस डिवाइड में होंगे, एक u होगा और एक v होगा, एक u होगा और एक v होगा, तो उस कंडीशन में इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो जो नीचे में रहेगा उसका स्क्वायर करोगे। ये v है ना, तो v का स्क्वायर करना, v का स्क्वायर करोगे, फिर इस v को बाहर कर देना। ध्यान सुनना, पहले इस v का स्क्वायर किए, नीचे वाला डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर v को बाहर, फिर क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स u, फिर माइनस, फिर किसको बाहर करोगे u को, डी बाई डी एक्स, फिर डेरिवेटिव लेना है किसका, v का। मतलब एक अंदर और एक बाहर होगा, लेकिन पहले में बाहर कौन होगा, जिसका स्क्वायर में तुम ऊपर नीचे में स्क्वायर करोगे उसी को तुम बाहर करोगे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन पुट होगा। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे पहले 3 को बाहर करना है, तो 3 लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन हाँ, ए वाला जो पूरा पार्ट है इसको आप एक्स माने थे, एक्स, लेकिन एक्स है नहीं, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लोगे चैन रूल के हिसाब से, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिए। तो अभी क्या होगा आपका इसमें 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1, ये 2 हुआ। अब x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला के हिसाब से जो नीचे में रहेगा उसको v मानना है, और ऊपर वाला को क्या मानना है, u मानना है। क्लियर। अब देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो नीचे में जो जिसका स्क्वायर किए थे उसी को बाहर करना है, तो x प्लस 1 बाहर आया, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर क्या लिखोगे माइनस, फिर किसको बाहर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, डी बाई डी एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव लेना है अपने को, x प्लस 1 को, थोड़ा जगह नहीं हुआ है ना, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 का पावर 2। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 लिखोगे, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, 3 का कितना हो जाएगा 0, लिखने का दरकार नहीं था, फिर भी समझाने के लिए हम लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और x का कितना हो जाएगा 1, और 1 का 0, नीचे वाला वैसे लिखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x,
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से क्या हो गया यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर है, और डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 2x माइनस 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस तरीका से। ठीक है, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको मिडिल टर्म फैक्टर भी कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर यहाँ 1 है, 1 इंटू माइनस थ्री लाना है, और यहाँ पे प्लस 2x लाना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3x माइनस एक्स, 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, और 3 इंटू यहाँ पे -1 तो -3 हो गया। ये उत्पादक विश्लेषण या मिडिल टर्म फैक्टर पढ़े होगी, ठीक है ना। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही रहा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन होगा x प्लस 3, माइनस माइनस दोनों में कॉमन है तो -1 कॉमन, तो x प्लस 3। ठीक है, और नीचे में क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो 3 इंटू फाइनल हमारा आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि ये 2 ठो था ना तो 1 ठो आया, फिर यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है 1, और नीचे वाला को ऐसे लिख दोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीका से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू सेक टेन थीटा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम टोटल 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर 10-10 करके सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो जो है लंबा नहीं हो पाएगा, छोटा छोटा होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो y इज इक्वल टू सेक टेन थीटा है, तो इसको कैसे करोगे डी वाई बाई यहाँ पे डी थीटा लिखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा वेरिएबल से, याद रखोगे जो क्वेश्चन में वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। अगर x दिया रहेगा तो x के रेस्पेक्ट में करोगे, अगर p दिया रहेगा तो p के रेस्पेक्ट में करोगे, x में d बाई डी एक्स और p में d बाई डी पी करोगे, t में d बाई डी टी करोगे। यहाँ थीटा है तो मैं क्या किया d बाई डी थीटा किया, दोनों तरफ में d बाई डी थीटा सेक, और आगे क्या है टेन थीटा है। क्लियर। अब देखो फॉर्मूला तो पता होगा, यहाँ पे d बाई डी एक्स, अगर सेक x होता तो क्या लिख देते सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू क्या लिखते 10x, पर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे सेक, इस सेक के अंदर वाला को क्या बोलते हैं हम x मानते हैं, x मानते हैं, तो उसको ऐसे लिखोगे सेक इंटू टेन ऑफ टेन, ऐसी ला। फिर क्या लिखोगे d बाई डी थीटा, सेक के अंदर वाला मटेरियल कौन सा है टेन थीटा है, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव लोगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेक टेन थीटा, टेन टेन थीटा, और टेन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, y इज इक्वल टू साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने को क्या करना है d बाई डी एक्स करना है दोनों तरफ में, d बाई डी एक्स साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है कॉस, और अंदर में जो मटेरियल है उसको ऐसे लिख दोगे, ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको ऐसे लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहा। अब फिर उसके बाद d बाई डी एक्स लगाना है, क्योंकि साइन के अंदर में भी घुस जाना है, इसके अंदर में भी जाना है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके हिसाब से देखो कॉस, ये वाला तो ऐसे लिखते जाओगे। अब उसके बाद इसमें चेन रूल लगाना है, नीचे वाला पार्ट v होगा, ऊपर वाला पार्ट u होगा, u बाई वी है, तो इसके हिसाब से क्या करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, फिर क्या लिखना है d बाई डी एक्स, ऊपर वाला का डेरिवेटिव, फिर जिसको तुम बाहर किया था उसका डेरिवेटिव लेना है। तो किसको बाहर किए थे, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर में रहा, d बाई डी एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो ऐसे लिखोगे कॉस, नीचे वाला वैसे रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, 1 का डेरिवेटिव 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2x, माइनस लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब देखो जीरो लिखने का दरकार नहीं था यहाँ पे, इसको ऐसे लिखोगे cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x और यहाँ भी 2x है, 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस है, और इस माइनस को दोनों में दे दोगे, माइनस और इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 2x कॉमन आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है 2x कॉमन चला गया तो माइनस प्लस माइनस 1, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कितना होगा, यहाँ पे जो होंगे -2x कॉमन ले लिए, तो -2x अगर कॉमन 2x कॉमन आ गया तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -1 और प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे वाला वैसे लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला इसी रहा नीचे वाला। अब देखो यहाँ पर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, -1 -1 -2 और -2 इंटू 2, तो अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर इतना आया 2x -1 -2 इंटू 2 -4x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।